आज ना दो के मस्त संडे का ये काफ्तर है। अगर मुझे व्यूज़ का चक्कर होता ना तो मेरी लाइफ में ही इतना कुछ हो चुका है कि लोगों को इतना इंटरेस्ट है मेरे डिवोर्स से लेके, मेरी शादी से लेके, मेरे अफेयर से लेके, मेरी ज़िंदगी के ट्विस्ट तक लोगों को इंटरेस्ट है। इंटरेस्टेड है, इतने इंटरेस्टेड है कि लोग कमेंट में बोलते हैं ये वाली बात बताओ, वो वाली बात बताओ। तो और एक्चुअली मैं ना, मेरे से लोगों, बहुत सी लड़कियां मोटिवेट होना चाहिए कि ज़िंदगी में देखो बहुत सारे सुख दुख आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, बहुत सारी ऐसी रखेले भी आ जाती है ज़िंदगी में जिसकी वजह से हमारा हंसता खेलता घर भी खराब हो जाता है। लेकिन डरने का नहीं, आगे बढ़ने का। ज़िंदगी में जो होना है तो होना है। पता है किसका लिखा हुआ होता है? सब अल्लाह का लिखा हुआ। मैं करती गई, रहती गई, करती गई, रहती गई, और आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लड़का मिला है। लोग तो पति छोड़ के दूसरे के पति पे मुंह मारा। मेरी रखेल की, मेरी एक्स की रखेल की बात कर रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया कि वो तेरी सौतन तो है नहीं। ओबियसली मेरी सौतन नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसके रिश्ते में होती तो वो मेरी सौतन लगती थी। अभी वो मेरा छोड़ा हुआ थूका हुआ चाची है, तो वो उसकी रखेली हो सकती है या सेकेंड बीवी बोलते हैं। दुनिया की किसी भी नज़रों से आप पूछ लो तो लोग ये बोलेंगे ना, आप लोग बोलेंगे अरे वो उसकी दूसरी बीवी है। क्या बोलेंगे? दूसरी बीवी, दूसरी, सेकेंड। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सेकेंड आना सीखा ही नहीं है। वो है मेरे जानू और मैं उनकी पहली, और जो मेरी लाइफ में था वो भी था मेरा पहला। मेरा टेंशन में नहीं ली, ननन का टेंशन, नंदोई का टेंशन, क्योंकि धमकी दिया दोनों ने, हम चैनल उड़ा देंगे, तुमने गलत किया, हमारे फोटो डिलीट करो, हमारे वीडियो डिलीट करो, ये सब इशू हो रहा था। इतना टेंशन आया, आसिफा ने उठ के फांसी ले ली। अरे वो ली तो भी दौड़ के भाग के जाके ननन दे, देखना चाहिए नंदोई है, नहीं एटीट्यूड, उसके घर में बच्चा पैदा किया, उसके घर में सब कुछ किए, लेकिन भाई भाभी की गांड मारने को चले। हमने तो कुछ किया नहीं था, इसलिए हम लड़ रहे थे, फिर भी वो लिमिट पे। हमने हमारी बहन के लिए कभी उल्टा हमारी बहन की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने नहीं जाना है, क्योंकि मेरी वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी ननन से उसको तकलीफ़ हो, प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, या अपनी वजह से किसी का भी ससुराल में प्रॉब्लम हो, अपन नहीं चाहते। लेकिन हाँ, उसका बच्चा होगा हॉस्पिटल तो इंशाल्लाह देखने में जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि जब आसिफा ने फांसी लिया था तो मैं वही बहन थी, मैं उसकी ननन की जैसे नहीं थी कि फांसी ली ना भाभी ने तो बोले अच्छा हुआ, मरी क्यों नहीं, मरी क्यों नहीं बोले। लेकिन मैं वही बहन थी, इतना झगड़ा होने के बाद में भी सबसे पहले भागी मैं, देखी। छोड़ो वो सब तो बातें हो गई, क्योंकि अभी कोई ये इशू जो, वो जो काली का इशू है ना, क्या है मालूम है? तेरी बहन को बुलाती है, तेरी बहन को एक, अरे उसकी बहन, काली का इशू है ना, क्या है मालूम है? तेरी बहन को बुलाती है, तेरी बहन को एक, अरे उसकी बहन तेरे जैसी नहीं है। मैंने इतना किया, सब किया, लेकिन झुक के माफ़ी मांगा, माफ़ किया, हमने बातचीत किया, वो तेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो तूने क्या किया? हाँ, भाई को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद में इशू क्रिएट किया, रिकॉर्डिंग डाल दिया, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के, भाई को और भाभी को बुरा बनाने को चली थी। क्या हो गया? हमने तो ऐसा नहीं किया था, हम तो सब मिल के आपस में लड़ रहे थे ना। तो वो सब तो पुरानी बातें हो गई। देखो बहुत से लोग हैं ना, काली के जो लवर्स है, काली के जो बॉयफ्रेंड्स है, काली के जो फॉलोअर्स है, वो लोग है ना इधर आके अपनी मरवा के जाते हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी, तुम लोग जब जब मेरे कमेंट में आके काली के लिए बोलोगे ना, तो मेरा एक ब्लॉग काली के लिए ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूर बताना पड़ता है फिर आके कि तुम्हारे जो इन्फ्लुएंसर है उसका क्या। अस्सलामुअलैकुम, तो वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल मॉर्निंग है, और क्लाइमेट तो ऐसा हो रहा है जैसे बस मैं बता नहीं सकती हूँ, सिर्फ दिखा सकती हूँ आपको अपने ब्लॉग में। सुबह के 8 बज रहे हैं और बारिश शुरू हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं इतना आंधी तूफान हो रहा है, और ऑलमोस्ट आप लोग को बारिश भी दिख रही है। अभी बहुत स्लो बारिश गिर रही है। मतलब बिल्कुल 30% दिखाया बारिश होगी। और ये मेरा छोनू का गुन्नू, ओए ओ मैं छोनू का वाली चोला मला चुन्नू गुन्नू नाएंगा तो बारिश में।
हाँ ए जोई, ए जोई, ए सोनू, ये बड़ी बदमाश लड़कियाँ, कितना आवाज देंगे तो भी। सोनू, रेन कमिंग। तो आप देख सकते हैं बारिश 30% गूगल में दिखाया, 30% बारिश हो रही है। तो हमारे बांद्रा में तो ये हाल है बारिश का। या यस, तो हमारे बांद्रा में थोड़ा हवा के साथ ये नारियल का झाड़ उड़ रहा है, बहुत फराके फराके। लेकिन नारियल गिरने वाला नहीं है इतना जल्दी, आप देख सकते हैं। ये तो आज संडे के दिन हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है और मेरी सोनी खुश हो रही है, उसके लिए पहली बारिश है ये। तो स्मेल ले रही है क्या हो रहा है, क्योंकि अभी ये सिर्फ 9 मंथ की है। She don't know what is happened to here. You don't know what is happened to here. Rain coming. Finally बारिश बहुत तेज हो गई अभी। अरे मेरा चुक्कू, मैं नीचे नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरा चुक्कू नांगड़ू गुंगड़ू है, बिल्कुल ओपन प्लेट। और आप देख सकते हैं वहाँ पे एक चील बैठी है और वो भी मौसम का मजा ले रही है। मैं नीचे से नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि चुक्कू कैसे बाय। देख रेन, देख, आप देख सकते हैं ये रेन ले रहा हाथ में। और बी केयरफुल। She doesn't like it. She doesn't like it, Rain. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश हुई थोड़ी सी से। थैंक यू गॉड, अल्लाह का शुक्र से, अल्लाह का शुक्र से, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये गटर आप देख रहे हैं, ये गटर में मेरे एक्स की रखेल बहती हुई दिख रही है आप लोग को। कल मैंने एक ब्लॉग डाला था, तो उस ब्लॉग में किसी ने कमेंट बोला कि आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताओ, आपका कैसे क्या जो, मतलब वो टॉपिक को रोको मत। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे एक्स की रखेल ने कमेंट किया होगा किसी के से, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता फेमस होने का, कि अभी लोग कम उसके थूक रहे पिछवाड़े में, ज़्यादा थूके। लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताया, क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे कि ईदम के साथ क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ है। आप में एकदम सडनली लोगों की लाइफ में आई यूट्यूब में, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद में सब यहाँ पे हुआ। और कल मैंने जो आसिफ़ा के बारे में, मेरा और शफी के बारे में जो बताया, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होने वाला है अभी कुछ महीनों के बाद में, आसिफ़ा को भी बच्चा होगा, मुझे भी, क्योंकि उसके ज़िंदगी में इंटरफेयर करने नहीं जाना है, क्योंकि मेरी वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी ननन से उसको तकलीफ़ हो, प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, या अपनी वजह से किसी का भी ससुराल में प्रॉब्लम हो, अपन नहीं चाहते। लेकिन हाँ, उसका बच्चा होगा, हॉस्पिटल तो इंशाल्लाह देखने में जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि जब आसिफ़ा ने फांसी लिया था तो मैं वही बहन थी, मैं उसकी ननन की जैसे नहीं थी कि फांसी ली ना भाभी ने तो बोले अच्छा हुआ, मरी क्यों नहीं बोले। लेकिन मैं वही बहन थी, इतना झगड़ा होने के बाद में भी सबसे पहले भागी मैं, देखी। छोड़ो वो सब तो बातें हो गई, क्योंकि अभी कोई ये इशू जो, वो जो काली का इशू है ना, क्या है मालूम है, तेरी बहन को बुलाती है, तेरी बहन को एक, अरे उसकी बहन तेरे जैसी नहीं है। मैंने इतना किया सब किया, लेकिन झुक के माफ़ी मांगा, माफ़ किया, हमने बातचीत किया, वो तेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो तूने क्या किया, हाँ भाई को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद में इशू क्रिएट किया, रिकॉर्डिंग डाल दिया, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने, भाई को और भाभी को बुरा बनाने को चली थी। क्या हो गया, हमने तो ऐसा नहीं किया था, हम तो सब मिल के आपस में लड़ रहे थे ना। तो वो सब तो पुरानी बातें हो गई। देखो बहुत से लोग हैं ना, काली के जो लवर्स है, काली के जो बॉयफ्रेंड्स है, काली के जो फॉलोअर्स है, वो लोग है ना
इधर आके अपनी मरवा के जाते हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी, तुम लोग जब जब मेरे कमेंट में आके काली के लिए बोलोगे ना, तो मेरा एक ब्लॉग काली के लिए ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूर बताना पड़ता है फिर आके तुम्हारे जो इन्फ्लुएंसर है उसका क्या कैपेसिटी है। उसको बोलो व्लॉग बना रही है ना, ऐसे बनाए। आज मैं बम्बई आई, आज मैं भाई के घर गई, अम्मा के घर गई, अब्बा के घर गई, स्विमिंग पूल गई, घर की सफाई, गाड़ी की सफाई, इसकी सफाई, उसकी धुलाई, बस रिपीट टेलीकास्ट करती रहे टाइटल में, बाकी कुछ है नहीं। और वो तो भूल ही जा, भाई भाभी का घर में जाके गुलामी करने के लिए, करवाने के लिए, सीखने के लिए, सब खत्म अभी, सब खत्म। क्योंकि तू नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, याद रखना। तू, मैं मेरी बहन से मिलने के लिए गई वहाँ पे, अस्सो से मिलने के लिए मैं घर पर गई, तो भाई को बोली अब तू अपनी साली की गांड छाट ले। हाँ, मेरे से रिश्ता खत्म, ब्लॉक कर दी। तब भी उसके भाई ने, शफीक ने बहुत कोशिश किया मामला सेट हो जाए, सेट हो जाए। उसके बाद इतना बड़ा मैटर क्रिएट किया, मेरे पे पुलिस केस, भाई पे पुलिस केस, भाभी पे पुलिस केस, भाभी को धमकी। वो भाभी बेचारी टेंशन लेके फांसी ले ली, फांसी, तेरे टेंशन में फांसी ली। मैंने इतना झगड़ा करी, मेरे टेंशन में नहीं ली, क्योंकि हमको मालूम है हमको कितने हद तक लड़ने का है। मेरा टेंशन में नहीं ली, ननन का टेंशन, नंदोई का टेंशन, क्योंकि धमकी दिया दोनों ने, हम चैनल उड़ा देंगे, तुमने गलत किया, हमारे फोटो डिलीट करो, हमारे वीडियो डिलीट करो, ये सब इशू हो रहा था। इतना टेंशन आया, आसिफा ने उठ के फांसी ले ली। अरे वो ली तो भी दौड़ के भाग के जाके ननन दे, देखना चाहिए नंदोई है, नहीं एटीट्यूड, उसके घर में बच्चा पैदा किया, उसके घर में सब कुछ किए, लेकिन भाई भाभी की गांड मारने को चले। हमने तो कुछ किया नहीं था, इसलिए हम लड़ रहे थे, फिर भी वो लिमिट पे। हमने हमारी बहन के लिए कभी उल्टा, हमारी बहन ने हमारे चैनल को ब्लॉक किया, हमारी बहन ने हमारे चैनल को ये करवाया। चलो जो भी बात है, लेकिन एक बात तो है, उतना सब करने के बाद में तुम्हारी वजह से आज हमारी बहन मर जाती थी, फिर भी उसने सब मैटर सॉल्व किया, सब खत्म किया। जाने दो, अभी क्या बोल रहा, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, जो भी है। खाली उसके इतनी रिक्वेस्ट है, अन्ना आपा जाने दे, देख तू ज़्यादा हम लोग का चक्कर में रह मत, हम लोग को भी किसी के चक्कर में रहना नहीं है। लेकिन मैंने अम्मी को भी बोला, मैं सबको बोली, ऑन कैमरा पब्लिक को बोली, बच्चा हुआ तो भाई हम तो जाएंगे देखने। जैसे वो मर रही थी तो हम गए थे देखने के लिए, फांसी ले रही थी, और जब भी वो तकलीफ़ में थी तो हम ही गए थे देखने के लिए। जब देखो तब ननन का टेंशन, सास का टेंशन, ससुरे का टेंशन, घर से निकालने का टेंशन, तो हम ही गए थे, हम ही जाते थे। और उमेर के टाइम पे भी जब डिलीवरी हो रही थी, मैं और मेरी बड़ी बहन हॉस्पिटल के बाहर रात को मुमरा से भाग के आई थी 2 बजे, और उधर ही हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। शाम को दूसरे दिन 5 बजे जब उसको बेटा हुआ, उमेर हुआ, तब मैं घर जाके सुकून, काम धंधा छोड़ के, हम ही थे हम। ननन गई थी उधर नंदोई से मरवाने को, नाम अभी लूँगी नहीं, दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा। हाँ, बाकी हरीश का तो हालचाल बहुत अच्छा है, खुश है वो भी अभी बीच में, क्योंकि मुलाकात तो हो ही गई होगी। और ये रहा मेरा बम्बई का हाल, फाइनली बारिश हो रही है। माशाल्लाह, देखो आज बांद्रा में बारिश हो गई, ज़्यादा नहीं हो रही लेकिन हो रही। इधर सफाई चालू है, पॉटी का सफाई इधर। इधर पॉटी का सफाई। आप लोग देख सकते हैं चील को भी कितना मजा आ रहा है। वो कैसे पर खोल के एंजॉय कर रही है कुदरत के करिश्मे को, अल्लाह की रहमत को। ओह ओह, आज ना दो के मस्त संडे का ये काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और मज़ा आ गया बांद्रा की बारिश। और ये मेरे चुक्कू का मस्ती, इसकी कार भीग रही है। हाँ, नांगड़ू गांगड़ू। दरअसल ऐसा है ना कि
कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो सोचती हूँ नहीं ऐसे नहीं बोलूँगी, वैसे नहीं बोलूँगी, तो मेरे वीडियोस पे कुछ लोग आके कमेंट ऐसे करते हैं, फिर वो कमेंट को मुझे डिलीट करना पड़ता है। और फिर मुझे मेरी जलती अंदर से, मुझे एकदम से गुस्सा आता है ना, तो फिर मैं बराबर जवाब देने के लिए आती हूँ। तो ये मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था कि देखो मेरे बांद्रा में काफ़ी ज़ोर से बारिश शुरू हो चुकी है माशाल्लाह, और सब इधर सब गीला गीला हो गया है। और ये मेरा चुस्कू भी इंजॉय और माशाल्लाह मेरे यहाँ तो गर्मी से राहत हो चुकी है अभी थोड़ी, अल्लाह का शुक्र है। और मैं सोच रही हूँ जाऊँ जाके मैं बारिश में थोड़ा नहा के आऊँ, लेकिन मुझे नहीं नहाना है क्योंकि गो 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 चलो, क्योंकि मेरे यहाँ पे यहाँ सब पूरा बारिश से पानी गिर जाता है और काफ़ी मज़ा आया आज। ये अम्मा इधर बारिश के डर से। इसलिए भी बाहर नहीं जा रहे। चलो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आना ही होता है, और ज़बरदस्ती में कोई भी टॉपिक नहीं लाती हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ का पता है कि देखो खाली फुकड़ किसी के पीछे मैं भागती नहीं हूँ, दौड़ती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, ना मुझे व्यूज़ का चक्कर है। अगर मुझे व्यूज़ का चक्कर होता ना तो मेरी लाइफ में ही इतना कुछ हो चुका है कि लोगों को इतना इंटरेस्ट है मेरे डिवोर्स से लेके, मेरी शादी से लेके, मेरे अफेयर से लेके, मेरी ज़िंदगी के ट्विस्ट तक लोगों को इंटरेस्ट है। इंटरेस्टेड है, इतने इंटरेस्टेड है कि लोग कमेंट में बोलते हैं ये वाली बात बताओ, वो वाली बात बताओ। तो और एक्चुअली मैं ना, मेरे से लोगों, बहुत सी लड़कियां मोटिवेट होना चाहिए कि ज़िंदगी में देखो बहुत सारे सुख दुख आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, बहुत सारी ऐसी रखेले भी आ जाती है ज़िंदगी में जिसकी वजह से हमारा हंसता खेलता घर भी ख़राब हो जाता है। लेकिन डरने का नहीं, आगे बढ़ने का। ज़िंदगी में जो होना है सो होना है। पता है किसका लिखा हुआ होता है? सब अल्लाह का लिखा हुआ। मैं करती गई, रहती गई, करती गई, रहती गई, और आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लड़का मिला है। लोग तो पति छोड़ के दूसरे के पति पे मुंह मारा। मेरी रखेल की, मेरी एक्स की रखेल की बात कर रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया कि वो तेरी सौतन तो है नहीं। ओबियसली मेरी सौतन नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसके रिश्ते में होती तो वो मेरी सौतन लगती थी। अभी वो मेरा छोड़ा हुआ थूका हुआ चाटी है, तो वो उसकी रखेली हो सकती है, या सेकेंड बीवी बोलते हैं। दुनिया की किसी भी नज़रों से आप पूछ लो तो लोग ये बोलेंगे ना, आप लोग बोलेंगे अरे वो उसकी दूसरी बीवी है। क्या बोलेंगे? दूसरी बीवी, दूसरी, सेकेंड। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सेकेंड आना सीखा ही नहीं है। वो है मेरे जानू और मैं उनकी पहली, और जो मेरी लाइफ में था वो भी था मेरा पहला। धूम धड़ाका धड़ाका। तो ये मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था, संडे ब्लॉग, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह साथ दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, हाइप दीजिए। सो अल्लाह हाफिज़।